अस्सलाम वालेकुम, मैं अयाज बाज़ई इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। कल के वाक़ये के हवाले से जो है वो मैं आपको थोड़ी तफ़सीलात से आगाह करता चलूँ कि कल अख्तर मेंगल साहब बीएनपी मेंगल के सरबराह और उनके साथ जो पार्टी की दीगर क़यादत है जिसमें अख्तर लांगो, साजिद एडवोकेट साहब और इसके अलावा जो सेनेटर जिन्होंने बीएनपी मेंगल की पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ 26वीं आईनी तरमीम में जो वोट दिया था, कासिम रूंजो साहब वो भी उनके साथ मौजूद थे। अख्तर मेंगल साहब और उनकी पार्टी की क़यादत का पार्लियामेंट में आने का मकसद कल ये था कि कासिम रूंजो साहब जो है वो अपने सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि अख्तर मेंगल साहब और उनकी पार्टी ने जो है वो उनको नोटिस दिया था और इस्तीफ़ा तलब किया था। वजह ये थी कि उनकी पार्टी के पॉलिसी लाइन के खिलाफ जो है उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया था और उनके साथ एक और सेनेटर, खातून सेनेटर ने जो है वोट दिया था, नसीमा एहसान शाह। उनके बारे में मैं आपको आगे बताता चलूँ कि वो कहाँ है इस वक्त। अलबत्ता कासिम रूंजो साहब इस बात पे राज़ी हो गए थे कि मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। तो वो जब पार्लियामेंट पहुँचते हैं, सेनेट के इजलास में जाते हैं, तो सेनेट के इजलास में उनका प्रोग्राम ये होता है कि हम सेनेट के इजलास में फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो है अपने इस्तीफ़े का ऐलान करेंगे। अख्तर मेंगल साहब वो गैलरी में बैठे हैं और कासिम रूंजो साहब अपनी सीट पे बैठकर इस्तीफ़ा देने के इरादे से जो है वो अभी अपने माइक के लिए दरख्वास्त कर रहे होते हैं। अचानक कोई रुकन आ जाता है और कोरम की निशानदही करता है। जो जब कोरम पूरा नहीं होता तो इजलास को मुलतवी किया जाता है जुमे की सुबह 10:30 बजे तक। सेम इसी तरीके से जो है जब अख्तर मेंगल साहब अपनी नेशनल असेंबली की सीट से इस्तीफ़ा देने जा रहे थे और उन्होंने इस्तीफ़ा लिखा हुआ था, तो वो जब फ्लोर पे खड़े होते हैं, इस्तीफ़े का ऐलान करते हैं, तो कोई उठ के वहाँ पे जो है निशानदही करता है कि कोरम पूरा नहीं हुआ। लिहाजा उस टाइम भी एक इसी तरीके से जो है वो इजलास मुलतवी किया गया था, जिस तरह कल यानी सेनेट का जब कासिम रूंजो साहब जो है वो इस्तीफ़ा दे रहे थे तो इजलास खत्म हो गया। बीएनपी की क़यादत ने फैसला किया उसके बाद कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो ये इस्तीफ़े का ऐलान करेंगे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, पार्लियामेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह है यहाँ पे कासिम रूंजो साहब, अख्तर मेंगल साहब, साजिद एडवोकेट साहब वगैरह वगैरह तमाम लोग जो है वो पहुंच जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है और अलामा राजा नासिर साहब भी उनके साथ होते हैं, वहदतुल मुस्लिमीन वाले यकजहती के लिए इनके साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके शाना बशाना खड़े होते हैं। अलबत्ता अख्तर मेंगल साहब बहुत जारहाना अंदाज में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें इस हद तक चले जाते हैं कि वो ये भी कह जाते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और अपनी बात मुकम्मल करके सारी दास्तान बताकर कि हमारे साथ सेनेट में क्या हुआ या जो सेनेट में इस्तीफ़ा देने जा रहे थे, तो ये सारे वाक़यात बताकर अपनी कौमी असेंबली की वाक़यात जो उन्होंने इस्तीफ़ा देना था वो सारा कुछ बताकर कासिम रूंजो साहब को दावत देते हैं कि आप आएँ, अपने जो आप वहाँ पे थे, जो आपको लेके गए थे वोट लेने के गर्ज़ से, वो आपके साथ जो हुआ है वो आप बीती बताएँ। वो आते हैं, आम तौर पर वो उनका थोड़ा-सा जो है वो ऐज का भी मसला है, 72 ईयर्स की उनकी ऐज है और वो वहाँ पे नीचे कुर्सी पे बैठे होते हैं, आराम से उठकर डाइस की तरफ चले जाते हैं और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो बताते हैं कि मुझे 6 दिन का मेहमान बनाया था ज़ोरावर लोगों ने और वो मुझे 2 बार डायलिसिस के लिए भी लेके गए थे, क्योंकि वो बीमार है और डायलिसिस के पेशेंट है। इसके अलावा वो ये भी फरमाते हैं कि और मच्छरों ने भी मुझे बहुत काटा। इस हद तक जो है उन्होंने अपनी आपबीती बता दी थी। अब इस दौरान जो है वो सहाफ़ियों की तरफ से सवालात शुरू होते हैं। उनसे सवाल ये होता है कि आपके बेटे जो है वो भी अगवा हुए थे, क्या वो वापस आ गए हैं या नहीं? इसी दौरान इनके बेटे जो है, जहाँ पे मैं खड़ा अपना लाइव जा रहा था, वहाँ से जो है इनके बेटे बिल्कुल मेरे पीछे खड़े थे। उन्होंने अख्तर लांगो को बुलाया इशारा करके इस तरह। वो जब आए, अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लाइव चला रहा हूँ, लेकिन मैं इनकी बात भी सुन रहा हूँ। कासिम रूंजो के साहब के बेटे जो है वो अख्तर लांगो साहब को ये कह रहे होते हैं कि हमने आपको ये नहीं कहा था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप लोगों ने जो है यहाँ पे क्यों लाया गया है उनको? और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेटे के ऊपर जब सवाल आता है तो वो उस पे और भी बरहम हो जाते हैं कि आप लोगों ने हमारे साथ ये नहीं करना चाहिए था कि आप इनको यहाँ पे डाइस पे लेके आते। ये हमारा तय नहीं हुआ था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अख्तर लांगो साहब जो है वो उनको समझ नहीं आती कि इस सिचुएशन में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सारा मीडिया जो है वो लाइव जा रहा है और बीच में बैक स्टेज पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस के साइड पे जो है वो इन दोनों की ये बात चल रही है। अख्तर लांगो जो है वो बीच में, अभी उनको कोई बात समझ नहीं आ रही है कि वो इस सिचुएशन में क्या एक्शन ले या क्या बात करे।
उन्होंने कहा कि आप जाए अख्तर जान से पूछ ले, यानी अख्तर मेंगल से जाके बात करें। अब अख्तर मेंगल जो है वो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कासिम रूंजो के साइड पे खड़े, और कासिम रूंजो जो है वो उनको बुलाया भी था। उसके बाद जो है ये लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके वापस बाहर आते हैं तो महमूद खान अचिकजई भी आते हैं। महमूद खान अचिकजई हाल अहवाल करके पूछ लेते हैं क्या है क्या नहीं है। साजिद तरीन उनको ब्रीफ कर देते हैं कि ये इस्तीफा है, हमारे सेनेटर थे, उनको जबरदस्ती उठाया था, फिर उनका इस्तीफा ये है। तो अख्तर मेंगल साहब उसी दौरान जो है वो पूछते हैं अपने एक मेंबर से जो के सेनेट चेयरमैन साहब आ गए हैं, तो उनमें से किसी ने कहा है कि देखते हैं। तो अख्तर मेंगल साहब वहां से चले जाते हैं सेनेट चेयरमैन वहां पे इस्तीफा देने के लिए। इस्तीफा देने के लिए जब चले जाते हैं उसके बाद उनकी कोई खैर खबर नहीं आती। फिर जब खैर खबर आती है वो ट्विटर से इनका आगाज होता है, यानी ये लोग गए थे इस्तीफा देने के लिए। और ज़रा ये बताते हैं कि इन लोगों की जब इस्तीफे के लिए जाने की बात हुई तो उसके दौरान जब ये हाउस के अंदर चले गए, वहाँ पे इन लोगों का जो है वहाँ पे ये इरादा चेंज हो गया कि हम इस्तीफा अब देने नहीं जा रहे। इसके अलावा जो है वो उन्होंने इस्तीफा पहले भी जमा करवाया हुआ था। ये भी कहा जा रहा था कासिम रूंजो के बेटे की तरफ से। कुछ टाइम गुजरता है, घंटा दो गुजर जाते हैं। कासिम रूंजो की वीडियो आने से पहले अख्तर मेंगल ट्वीट कर जाते हैं कि ताकतवर लोगों ने जो है उनको उठा लिया है, या अभी उनकी जो है वो एक वीडियो रिलीज होगी, इस तरह की एक ट्वीट करते हैं। उसके चंद लम्हों के बाद जो है कासिम रूंजो साहब बैठकर वीडियो बनाते हैं, और वीडियो जो है पीटीवी भी उसको जो है वो ऑन एयर चलाता है, यानी अपने ट्वीट से जो है वो उसको रिलीज करता है। उसमें वो बताते हैं कि ये वीडियो मैंने मेरे ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती बनाई गई थी, या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे से ज़बरदस्ती करवाई गई थी, और मैंने जो है वो मुझे पर्ची दी गई थी, जो ये मैं सारी बातें कर रहा था वो पर्ची से कर रहा था। हालांकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, मैं इसका एनी शायद हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनको कोई पर्ची नहीं पकड़ाई गई थी। उन्होंने जो बात की है वो बात उन्होंने अपने होशो हवास में और अपने ज़बान से की है। इवन के मच्छरों के हद तक जो है उन्होंने बता दिया था कि मच्छर मुझे काटते थे। 2 मरतबा ये लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। 6 महीनों तक उन्होंने मुझे 6 दिनों तक जो है उन्होंने मुझे अपना मेहमान बनाए रखा था। तो ये बात ये हकीकत कासिम रूंजो और बीएनपी मेंगल की है कि उन लोगों ने ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कासिम रूंजो से नहीं करवाई थी। और दूसरा ये कि उनका इस्तीफ़ा जो है वो उन्होंने जमा करवा दिया था। अलबत्ता उन्होंने ऐलान करना था सेनेट के फ्लोर पर, लेकिन कोरम की निशानदेही करके वो ऐलान नहीं कर पाए। बाद में जब वो सेनेट चेयरमैन की तरफ चैम्बर में जाने लगे तो उनके बीच में जो है वो इख्तलाफात पैदा हो गए, और वो चीज़ वहीं पे रुक गई है। नसीमा शाह के हवाले से जो दूसरी सेनेटर है बीएनपी मेंगल के हवाले से उनकी वो बकौल अख्तर मेंगल के, और वो मंजर आम पे अभी तक नहीं आई। वो कहाँ पे है, किसके पास है, किसी को कोई इल्म नहीं है बीएनपी मेंगल के। और नसीमा एहसान को भी इन्होंने नोटिस जारी किया है कि आप अपना इस्तीफ़ा पार्टी को जमा करवाएं, यानी आप सेनेट से जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाए। लेकिन वो अभी तक मंजर आम पे भी नहीं आई। और दूसरी एक राय ये भी है कि नसीमा एहसान जो है वो आज़ाद हैसियत में सेनेट में आई है। उन्होंने आज़ाद हैसियत में अपनी सेनेटरशिप जो है वो जीत कर आई है। बाद में जो है उन्होंने बीएनपी मेंगल में शमूलियत की है। लिहाजा कल भी मेरी एक एमएनए के साथ बात हुई थी। एमएनए साहब कह रहे थे कि उनकी जो सेनेटरशिप है वो आज़ाद हैसियत में है, और बीएनपी मेंगल की तरफ से उनके ऊपर वो कार्रवाई नहीं कर सकते अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देती। तो बीएनपी मेंगल के हवाले से जो है वो इस इशू के, यानी नसीमा एहसान के हवाले से जो वो आज़ाद हैसियत में सेनेटर बनी है, उसके हवाले से फ़िलहाल ऐसा मौका नहीं आया कि उनसे इस्तीफ़ा किस तरीके से लिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।